हेलो एस्पायरेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, राइट? फिट फाट होंगे बिल्कुल। तो फिर से मुलाकात हुई आप सभी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, तो यूपी पुलिस, एएसआई और एसआई वाले, राइट? बिल्कुल स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो में, जो कि जिसकी स्टार्टिंग आज से हम लोगों ने कर दी है, राइट? तो गाइज, जैसा कि डिस्कशन हुआ था कि कंप्यूटर और करंट अफेयर जो है मैंने कराने का जिम्मा लिया था आप लोगों को। ठीक है, अब जिम्मेदारी लिए तो निभानी पड़ेगी। कंप्यूटर्स एंड करंट अफेयर्स और जीए वाला पार्ट, राइट? तो बिल्कुल उसी सीरीज में आज कंप्यूटर से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, राइट? इसमें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए थे। डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे और वेब डिज़ाइन वाले को भी इसी में इंक्लूड करेंगे, राइट? यानी कि जो हम 2-3 दिन के अंदर ये सारे लेक्चर्स करेंगे, कवर करेंगे इस टॉपिक के। तो इसमें वेब डिज़ाइनिंग और डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र के भी जो है क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, ठीक है? कहीं न कहीं, क्योंकि एक ही पार्ट है। और एक टॉपिक और है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज़। आप देख सकते हैं ये 3-4 टॉपिक मिला कर के बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो ये टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर जो सेशन रहेगा 2-3 दिन का, जो ये लेक्चर्स रहेंगे उसमें कवर करेंगे, ठीक है? तो बताने की ज़रूरत ना पड़े, ये 3-4 टॉपिक्स हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज़, नंबर 7। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लीजिएगा, जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में कवर करने हैं, ठीक है? बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, वेब डिज़ाइन, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र, ठीक है? तो ये टॉपिक्स कवर करने हैं टोटल 3 लेक्चर्स के अंदर, आज को इंक्लूड करके। यानी कि इसके बाद 2 लेक्चर्स और उसके बाद जो है इसको कंप्लीट समझना है, राइट? तो और जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक्स, ये चारों टॉपिक्स के कंप्लीट होने के बाद ही डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। यानी कि आज की वीडियो के एंड में आप लोगों को एमसीक्यूज नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल रिव्यूज़ ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि कैसी क्लास लगी आपको आज की, ठीक है? राइटिंग पे मत जाइएगा, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उस पे मत जाइए, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर जाइए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है? इंटरनेट क्या है बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग ही यही है। जो ये टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले पता होना ये ज़रूरी है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है? यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स बने हुए हैं, उनका नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। क्लियर हो गया? सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल बेसिक टर्म में अगर बात करें, तो बहुत सारे डिवाइसेस क्या हैं? कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है? कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या हैं? आपस में कनेक्ट हो रखे हैं एक दूसरे से, ठीक है? इनका जो कनेक्शन है वो कैसे हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है? प्रोटोकॉल्स के हेल्प से, ठीक है? कुछ वायर्स की हेल्प से, और सम टाइप ऑफ कनेक्शंस, और कुछ कनेक्शंस की हेल्प से, ठीक है? ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो यही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। और कोई भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वैसे मैंने कहा ना, नेटवर्कों का नेटवर्क क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस नेटवर्क की? ठीक है, सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो सके, इसीलिए किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल टर्म्स में समझ लिया हमने, किसी की डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा। कहीं न कहीं ऐसा इस तरीके से पूछेगा कि आपको क्विक रिस्पॉन्स करना होगा वहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि इंटरनेट कैसे आया, क्या आया, ठीक है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है? 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, डीओडी बोलते हैं जिसको, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया? एक अपना नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया जो कि हेल्प करता था उनको एडवर्स सिचुएशन में इंफॉर्मेशन सेंड करने में, ठीक है?
ताकि एक सिक्योर तरीके से जो है मैसेज उनका पास हो सके, ठीक है, ट्रांसफर हो सके ड्यूरिंग दी एडवर्स सिचुएशन, ठीक है, खराब सिचुएशन के टाइम पर। इस नेटवर्क का क्या नाम पड़ा? अर्पानेट, ठीक है, ARPANET, अर्पानेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर हो गया? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क टू सेंड इन्फॉर्मेशन इन दी एडवर्स सिचुएशन, ठीक है। एडवर्स सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए क्या किया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक नेटवर्क बनाया। कब बनाया? कौन सा सन में? 1960 में। क्लियर? फिर क्या हुआ 1982 के अंदर, ठीक है, 1982 में क्या हुआ, इस अर्पानेट को रिसर्च कंपनीज को दे दिया गया, रिसर्च साइट्स को दे दिया गया, इसमें अब आप लोग क्या करिए और इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करिए और उसके बाद लाइए इसको। तो रिसर्च साइट्स ने क्या किया, एक प्रोटोकॉल की हेल्प से क्या किया, एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया उन्होंने, TCP IP, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी हेल्प से क्या किया इन लोगों ने, इसको मॉडिफाई किया और इसको क्या नाम दिया? इंटरनेट। यही था इंटरनेट बेसिकली, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पढ़ना तो जरूरी होता है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी जरूरी है, खाली रट्टाफिकेशन से भी काम नहीं चलता, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और MCQs लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ इंटरनेट, ये पता होना जरूरी है। इंडिया में आया आपका 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को इंडिया में स्टार्ट हुआ। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक चीज डिस्कस करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। इस भी नेटवर्क में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट और सर्वर क्या होता है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए एक ये है हमारा सर्वर, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड है कुछ कंप्यूटर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सर्वर क्या करता है बेसिकली, एक चीज देखिए, सर्वर क्या करता है, सर्वर क्या करेगा, इसके पास ये 4 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, इनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है क्लाइंट क्या बोलता है, इससे सर्वर से कुछ मांगता है, कोई सर्विस मांगता है, ठीक है, और सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि क्लाइंट का काम है क्वेरी करना, सर्वर का काम है उसको रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, उसके जो क्वेरी है उसका आंसर देना। तो सिंपल टर्म्स में हो गया आपका क्लाइंट द कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क विच आस्क्स सम सर्विस फ्रॉम द सर्वर, जो कि सर्वर से कुछ सर्विस मांगते हैं, वो होते हैं क्लाइंट। और सर्वर क्या होता है, सर्वर हो गया पापा एक तरीके से, ठीक है, पापा हो गया, बच्चों ने कुछ पूछा, पापा ने उसका रिप्लाई किया, राइट। तो सर्वर क्या करता है, द कंप्यूटर विच रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द क्लाइंट अकॉर्डिंगली आर नोन एज सर्वर। वो क्या है, सर्वर है। जैसे आपके ऑफिस के अंदर कोई सर्वर होता है, ठीक है, और बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पर कि उस सर्वर से क्या होता है, उनको सिग्नल मिलता है या उनको रिस्पॉन्स मिलता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी टास्क के लिए बेसिकली। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं होस्ट एंड नोड्स, ठीक है। सर्वर एंड क्लाइंट के ही कॉन्सेप्ट पर है कहीं ना कहीं। चलिए, तो देखिए होस्ट एंड नोड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, किसी भी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, कोई भी नेटवर्क है उसके अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी, वो वाला कंप्यूटर या टर्मिनल क्या कहलाता है, आपका होस्ट कहलाता है। ये क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका होस्ट होता है। ये क्या करता है, दूसरे जो इसके साथ और कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं उनको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। अब इससे कुछ छोटे छोटे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ये क्या होते हैं, नोड्स। ये क्या करते हैं, नोड्स आर द टर्मिनल्स विच एक्सेस होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होस्ट को एक्सेस करेंगे। होस्ट हो गया आपका मेन कंप्यूटर, और बाकी जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स हो गए आपके कनेक्टेड अदर टर्मिनल्स, वो होते हैं आपके नोड्स। क्लियर हो गया? वही पापा और बेटे वाला कॉन्सेप्ट है, ये पापा है
और ये तीनों बेटे हैं, ठीक है। तो ये है, यानी ये एक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये होस्ट है, ये नोड है N3, N2 और N1, ठीक है। इसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी होस्ट को, होस्ट ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही सेम वर्क करता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि रिसर्च साइट्स को देने के बाद जब उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल की हेल्प से इंटरनेट को बनाया, तब जो है इसकी जो है इम्पोर्टेंस पता चली कि क्या है, ठीक है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वो जानना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि यूज होते हैं नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। अगर नेटवर्क में कम्युनिकेशन बनाना है, उसके लिए किसके हमको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। ये प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कराने में, ठीक है। कैसे कम्युनिकेट कराते हैं, इंटरेक्शन से और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ठीक है। ये होता है प्रोटोकॉल। अब TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है वो जानना जरूरी है। इंटरनेट क्या करता है आपका, TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करता है टू ट्रेवल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है आपने, तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज होगा, ठीक है। TCP क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP क्या करता है, किसी भी मैसेज को, वेट, TCP क्या करेगा, किसी भी मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। सपोज कोई मैसेज है, ये है ब्लॉक ऑफ मैसेज, इसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेगा ये, उस मैसेज को नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे पैकेट्स बना देगा उसके। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये काम करता है, छोटे छोटे पैकेट्स बना देता है, ठीक है। और हर पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर दे देता है, लाइक दिस, ठीक है। सीक्वेंस नंबर दे देता है। द पैकेट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एक हर एक पैकेट में क्या होता है, जिसको जाना है उसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ सेंडर, उसके अंदर जो मैसेज है वो, और कुछ एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। ये सारी चीजें पैकेट्स के अंदर होती हैं, हर पैकेट के अंदर ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और फिर वो पैकेट्स क्या होते हैं, नेटवर्क में भेज दिए जाते हैं, नेटवर्क में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। और अब जो है IP का काम है उसको सक्सेसफुली ट्रांसमिट करना नेटवर्क के अंदर, ठीक है। सक्सेसफुली ट्रांसमिट दी पैकेट्स करेक्टली, पैकेट्स को करेक्टली ट्रांसफर करने का काम किसका रहेगा, यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का रहेगा या IP का रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं DNS की। DNS भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर क्या है, बेसिकली आप देखते हैं, कोई भी साइट देखते हैं आप, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रहता है, www डॉट सपोज वेलप्रेप एजुकेशन .com, ठीक है। ये जो .com है ना, यही क्या कहलाता है, डोमेन नेम, ठीक है। ये डोमेन नेम नेम्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, सर्वर में, जिस सर्वर को क्या कहते हैं, DNS, डोमेन नेम सर्वर, क्लियर हो गया। यानी कि कोई भी रिसोर्स लाइक एजुकेशन, ठीक है, कमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, ऐसी जो भी वेबसाइट होती हैं, उनको मार्क करने के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है उसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर,
ठीक है। तो डोमेन नेम सर्वर बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन और एक है ज्योग्राफिकल डोमेन। यानी कि जो डॉट कॉम है ना, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ज्योग्राफिकल डोमेन के अंदर आ गया जैसे कि कंट्री वाइज, लाइक डॉट यूके। आपने किसी वेबसाइट के लास्ट में आप डॉट यूके देखेंगे तो इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम। डॉट IN भी देखा होगा आपने, वो इंडिया के लिए यूज होता है। डॉट AU जहाँ पर देख रहे हैं तो यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज होता है। यानी कि ये जो है ज्योग्राफिकल डोमेन्स हैं, ठीक है, उस पर काम हो रहा है। और डॉट कॉम का मतलब होता है फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। डॉट ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, डॉट EDU मतलब एजुकेशनल, डॉट GOV मतलब गवर्नमेंट, डॉट नेट अदर नेटवर्क और डॉट MIL फॉर मिलिट्री। तो ये है डोमेन नेम सर्वर बेसिकली, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट एड्रेसिंग, इंटरनेट में एड्रेसिंग कैसे होती है, ठीक है। ओवर द नेटवर्क एवरी कंप्यूटर हैज अ यूनिक नंबर। हर कंप्यूटर का, नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जो कि क्या कहलाता है, IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस क्या करता है, होस्ट कंप्यूटर को पहचान लेता है ताकि जो मैंने बताया आपको पैकेट्स बनते हैं ना, वो पैकेट्स को जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्टली पहुंचा दे, ठीक है। तो कैसे पहुंचाता है वो, उस IP एड्रेस के हेल्प से। IP एड्रेस क्या होता है, एक 32 बिट का नंबर होता है, ठीक है। ये बला क्या है IP एड्रेस, यह एक 32 बिट का नंबर होता है जो कि हर कंप्यूटर को इंडिविजुअली अलग अलग एक पहचान देती है। हर कंप्यूटर की एक पहचान है। वो पहचान क्या है, उसका मॉडल नंबर नहीं, उसका सिस्टम नंबर नहीं, वो पहचान है कि वो 32 बिट का जो नंबर उसको अलॉट हुआ है, वो जो IP एड्रेस उसको अलॉट हुआ है, वही उसकी पहचान है, ठीक है। और बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं नेटवर्क की, क्लास A, क्लास B, क्लास C। लेकिन क्लास D भी है, लेकिन बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है। क्लास A के अंदर 1 से लेके 126, ठीक है। और ये .000 जो है ना, यहाँ पर उनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी रहती है, लेकिन स्टार्टिंग का नंबर 1 से लेके 126 तक आता है क्लास A के अंदर। क्लास A के जो IP एड्रेसेस होते हैं उसके अंदर आता है। और क्लास B के अंदर 127 से 191, क्लास C के अंदर 192 से 223, ये 223 है, ठीक है, 223 यहाँ आता है क्लास C के अंदर। और क्लास D के अंदर आता है फिर 224 से ऊपर के जो होते हैं वो क्लास D के अंदर आते हैं। आपको क्या याद रखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लास A की क्लासिफिकेशन पूछ लेगा वो। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना होगा एक से लेके 126 के बीच वाला अगर कोई भी IP एड्रेस आपको दिया है तो आपको पहचान करनी होगी कि क्लास A का IP एड्रेस है, ठीक है। लाइक वो कुछ भी दे सकता है, लाइक 195.1.2.3, ये पूछ देगा कि कौन से क्लास का IP एड्रेस है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है ये, 192 से 223 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए 195 वाला क्लास C के अंदर आएगा। तो क्लास C का IP एड्रेस है ये, ठीक है। तो इस तरीके से एड्रेसिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फास्ट हो रहा हूँ वो भी बता दीजिएगा, अगर मैं स्लो हूँ तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। जैसा भी होगा बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के अंदर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है एनालॉग ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसमिशन, ठीक है। एनालॉग में क्या होता है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है ये डेटा को ट्रांसमिट करने की, डेटा को इधर उधर पहुंचाने की। लाइक ये किस फॉर्म में होता है, वेव्स की फॉर्म में, तरंगों की फॉर्म में होता है ये। जैसे कि TV सिग्नल्स, ठीक है, FM सिग्नल्स, क्लियर है। तो ये वाला जो तरीका है ये एनालॉग ट्रांसमिशन कहलाता है। और दूसरा जो डिजिटल है, डिजिटल में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है 0 और 1 की फॉर्म में बस, ठीक है। इसलिए ये सिग्नल होता है जो ये कंटिन्यूअस होता है और अनब्रेकेबल होता है, यानी कि ब्रेक नहीं होता। कुछ टाइम बाद ये वाले सिग्नल क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं, TV सिग्नल के और FM सिग्नल के, ठीक है। लेकिन 0 1 वाले जो 0 1 की फॉर्म में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कभी ब्रेक नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली दो तरीके के जो है एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ देगा कि कौन सा अनब्रेकेबल है, एनालॉग या डिजिटल, तो आपको बताना होगा, MCQ की फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेसिकली तीन तरीके के नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, पहला होता है लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन,
इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अगर कंप्यूटर्स आपके एक ही बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है, यानी कि एक रूम से दूसरे रूम में कोई नेटवर्क है, ठीक है, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच का नेटवर्क है, सेम बिल्डिंग के अंदर या सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पर आपका एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटीज में है, लाइक नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, ये नेटवर्क क्या कहलाएगा आपका, मेट्रोपॉलिटन या मैन, MAN, ठीक है। और जहां पर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है नेटवर्क का, ठीक है, ग्लोबल, एक बिल्डिंग है आपकी नोएडा के अंदर, एक है US के अंदर, इन दोनों का नेटवर्क है, तो ये क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया। तो ये है डिफरेंस लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं URL क्या होता है, ये भी पूछा जाता है बिल्कुल। URL क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट किस फॉर्म में रहती है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, http://www.wendy.com, ये क्या है, एक URL है, ठीक है, यानी कि एक एग्जैक्ट एक वे है जिससे कि आप किसी भी वेबसाइट की एक एग्जैक्ट लोकेशन पर जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का कोई भी रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या कहलाती है, URL कहलाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल www.wellprepedu.com, ठीक है, तो एक ये URL है बेसिकली, यानी कि इससे आप एक्सेस कर पाएंगे वेल प्रेप एजुकेशन की वेबसाइट को। एग्जांपल था, अभी वेबसाइट नहीं आई है, ठीक है, चलिए। तो URL क्या है, बेसिकली URL प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी रिसोर्स ऑफ www, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टोपोलॉजीज की, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए इसमें कवर कर लिया इसी लेक्चर में। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली सिंपल सी टर्म्स में अगर देखें, कहने का मतलब है किसी भी नेटवर्क का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर या उसका ढांचा कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, यानी कि इस ढांचे से पता चलता है कि सिस्टम कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 तरीके की टोपोलॉजीज हैं जो कि पढ़नी होती हैं, यही है जो एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या होता है, एक हब होता है, अब यानी आपको पता है मेन कंप्यूटर जो होता है वो हब होता है, ठीक है, हब होता है और इससे कनेक्टेड होते हैं कुछ कंप्यूटर्स। ये देखिए एक स्टार शेप बना रहे हैं ना, ऐसा, तो ये कुछ कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड होते हैं, यानी कि नोड्स कनेक्टेड होते हैं इससे, ठीक है। ये क्या कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी, यानी कि सारे जो नोड्स हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड हब से कनेक्ट हैं, एक हब है उससे नोड्स कनेक्ट हैं आपस में, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ केबल, एक केबल की हेल्प से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर इसमें अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, एडवांटेजेस यानी इसके फायदे क्या हैं। फायदे ये है कि इस नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर इजीली आप ऐड कर सकते हैं, खाली एक कंप्यूटर लाना है यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि पूरे नेटवर्क को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर, पूरे नेटवर्क को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक फायदा और है कि अगर एक कंप्यूटर खराब हुआ तो इससे बाकी नेटवर्क पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहीं का वहीं केबल से डिस्कनेक्ट हो गया यहीं से, ठीक है। एक नोड खराब हुआ कोई बात नहीं, बाकी सारे वर्क करेंगे, एक नहीं करेगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, यानी कि अलग अलग कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि अगर मेन कंप्यूटर खराब हो गया, क्योंकि सारे जो नोड्स हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं मेन कंप्यूटर से, तो अगर मेन कंप्यूटर यानी हब खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क खराब, यानी हब खराब तो सब कुछ खराब, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज डिले ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक कंजेशन है, आप देख रहे हैं, ठीक है, कंजेशन बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर इस वाले कंप्यूटर को यहाँ मैसेज भेजना है तो बहुत ज़्यादा कंजेक्टेड है, ठीक है, कैसे जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है। ये था स्टार टोपोलॉजी।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी क्या करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। एक रिंग होती है, सॉरी, ठीक है। ये एक रिंग है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ये, ठीक है। एक सर्कल में कनेक्टेड है, सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, एक सर्कल में कनेक्ट हो रखे हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, ये एक सर्कल में कनेक्ट हैं। क्लियर। यानी कि हर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है जो इसके बगल में दो कंप्यूटर और हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर के एंड में दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं हर किसी में यही है। यानी अगर सपोज ये एक कंप्यूटर है, इसके एंड में दो कंप्यूटर और मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी कि हर सिस्टम जो है कनेक्टेड है अगल बगल वाले सिस्टम से, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू एस्टेब्लिश है, और मैसेज ट्रांसफर फास्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। और नया नोड लगाने के लिए भी इजी है। लेकिन एक नुकसान है, अगर एक खराब हुआ तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा, सपोज ये कंप्यूटर खराब हो गया तो अगल बगल वाले दोनों खराब, ये खराब तो इसके अगल बगल वाले दोनों खराब, कहने का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो यह रिंग टोपोलॉजी का फायदा और नुकसान। चलिए अब मैश टोपोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पर मैश टोपोलॉजी क्या होता है, स्पेलिंग है इसकी MESH, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। MESH, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये है मैश टोपोलॉजी का एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एवरी नोड्स आर कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द नोड्स, ये देखिए, यानी कि आपको समझाते हैं इस तरीके से। सपोज एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये है मैश टोपोलॉजी, एक मैश टाइप का क्रिएट हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो मैसेज ट्रांसफर है वो फास्ट होता है, क्योंकि देख सकते हैं आप हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि अगर इससे आपको यहाँ पर मैसेज भेजना है तो इसको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से ऐसे मैसेज ट्रांसमिट कर देगा। तो मैसेज बहुत फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन नया कंप्यूटर लगाना बहुत टफ है। नया कंप्यूटर अगर आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, सपोज यहाँ लगाएंगे तो सबसे कनेक्शन देना पड़ेगा इसका, यहाँ पर इससे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नया कनेक्शन लगाना। और अगर एक नेटवर्क खराब हुआ, एक नोड खराब हुआ, तो फिर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है यहाँ पर, हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो ये है इसका मैश टोपोलॉजी का, ठीक है। यानी कि हर नोड बाकी नोड से कनेक्टेड है, एक नोड हर नोड से कनेक्ट होगा यहाँ पर, ये इसकी खासियत होती है मैश टोपोलॉजी की। अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। एक बैकबोन केबल होती है, ये केबल है, ठीक है, इसके सहारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। और ये कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक टेप के सहारे, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि एक बैकबोन केबल शेयर की जाती है सभी नोड्स के द्वारा। सभी नोड्स क्या कर रहे हैं, एक बैकबोन केबल के सहारे कनेक्टेड है। इसके अंदर क्या होता है, आपका नया कंप्यूटर लगाना बहुत ही ईजी है, नया कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन ईजी है, ठीक है। और अगर एक सिस्टम खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर ही रुक जाएगा, बाकी कंप्यूटर जो है काम करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि अगर ये केबल खराब हो गई ना, ये केबल ही मेन है, अगर केबल ही खराब हो गई तो सारे कंप्यूटर्स खराब, सारे नोड्स खराब, ठीक है, कनेक्टिविटी वहीं की वहीं भंग हो जाएगी। और मैसेज डिले भी यहाँ पर जो है ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है बैकबोन केबल है तो इसमें कंजेशन हमेशा रहेगा, ठीक है, कंजेशन रहेगा हमेशा नेटवर्क के अंदर। इस वजह से जो है काफी स्लो होता है ये। क्लियर हो गया। बहुत ही रेयर यूज होता है, अब तो नहीं भी होता।
तो ये था बस टोपोलॉजी। तो सारी टोपोलॉजीज हम लोगों ने जो है डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और एक टॉपिक और डिस्कस करना है आज, ये है आपका ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी जो है, ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजीज क्या क्या है बेसिकली। एक है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक है। दूसरा है P2P नेटवर्क या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। यहाँ पर क्या होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, सिंपली समझिए क्या है। यहाँ पर एक सेंडर होगा और बहुत सारे रिसीवर होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिसीवर हैं। ये सेंडर एक ही है लेकिन रिसीवर बहुत सारे हैं। ये रिसीवर्स हैं सारे इसके, ठीक है। जैसे कि FM नेटवर्क और न्यूज़ चैनल्स। क्लियर हो गया। FM नेटवर्क तो एक ही है ना, लेकिन उसके रिसीवर कितने सारे हैं ये देखिए आप। तो ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। और P2P नेटवर्क क्या कहलाता है, जहाँ पर P2P नेटवर्क यानी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, जैसे कि टेलीफोन का नेटवर्क। यहाँ पर एक चैनल खाली दो ही मशीन शेयर करेंगे या दो ही डिवाइस शेयर करेंगे। जैसे टेलीफोन नेटवर्क होता है ना, एक तरफ एक टेलीफोन है, दूसरा टेलीफोन है, तो ये दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो P2P नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में भी अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हम लोगों ने। तो आप बताएंगे कैसा लगा आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो वो भी बताइए, बुरा लगा हो तो सही तरीके से बताइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलें, और अपने सुझाव ज़रूर देते रहें, ठीक है। और एक काम और कर दें जो मैं बोलता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, एक ही चीज़ मांगता हूँ, शेयर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए दोस्तों के साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगती है यार, ऑफिस के बाद इतना काम करना, उसके बाद आप लोगों पर ध्यान देना, तो थोड़ा सा तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और क्या सजेशन है मेरे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। ऑल द बेस्ट गाइज, हाँ बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।